आज हम आप सभी को वास्तु नियम के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र जिसके प्रति आज के युग में जानता तो हर कोई है, पर मानने वाला बहुत कम ही होते हैं जो इनके सही तरीके से ज्ञान देकर सही नियमों पर चला करके सही भूमि का निर्माण हो सके और उस पर मकान बन सके। तो कुछ व्यक्ति तो इनके अनुसार चलते हैं और कुछ व्यक्ति अपने अनुसार इनको ढाल करके चलते हैं। हम आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बता रहे हैं। वास्तुशास्त्र का मतलब है कि निवास करना, अर्थात जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उस निर्माण करने की कला को वास्तु कहते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन करते थे, जिसमें उन्हें 64 कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें एक वास्तु कला भी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में न जाने कितने ऐसे विद्या छिपी है जिसकी ओर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया। मेरे ऐसे निश्चित मत है कि भारत ज्ञान की एक खोज है। अभी कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान पूर्वक वास्तु विद्या की ओर गया है। इसी ज्ञान को बढ़ाने की खोज में अब चीनी वास्तु कला भी आगे आई है, जिसमें मनुष्य के रहन सहन और आने वाली प्रमुख वस्तुएं जैसे घर के दरवाजे, फर्नीचर, अलमारी, पर्दे, दरवाज़ा, खिड़की, सीढ़ियाँ, बाथरूम, रसोई घर, नल, पानी, दिशाओं का ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था से जीवन के सुखी बनाने के उपाय बताए गए हैं। विश्व के प्राचीन ग्रंथों में भी वास्तुकला का, वास्तु विद्या का उल्लेख मिलता है, अतः यह बहुत ही प्राचीन विद्या है। हमारे भारतीय ग्रंथों में ऐसा प्रदर्शन व लिखा गया भी है। जैसे पहले कभी पाषाण युग था, आदमी लोग जंगलों में रहा करते थे, उन पर भी वास्तु का सही उपयोग करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सही ढंग से चलाते थे। धीरे धीरे विकास करते हुए अब आज के युग का मनुष्य वैज्ञानिक उन्नति स्थापित कर चुके हैं, परंतु ऐसा देखा है और माना जाता है कि वैज्ञानिक उन्नति पहले भी कई बार अपने उनकी शिखर पर पहुंचकर नष्ट हो चुकी है। इसलिए पाषाण युग पहले आया चुका है और आगे भी आएगा। इसी दृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग दिन रात की और चले जाते हैं। इसी प्रकार से बाधाएं भी लुप्त और प्रकट हुआ करती है। अतः इस लुप्त प्रकट विद्या वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ मिले हैं उनमें भी कई प्रकार के नियम और भेद हैं। जैसे वास्तु विद्या में गृह वास्तु, वास्तु प्रसाद, नगर वास्तु इत्यादि अन्य कई विषय भी है। ऐसा माना है कि वास्तु विद्या बहुत विशाल है और आज के इस युग में भी सभी व्यक्तियों के लिए इस विषय का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बड़ी सरलता से वास्तुशास्त्र का ज्ञान बता रहे हैं। वास्तु के संबंधित कुछ लोगों का ऐसा मत है कि क्या वास्तुशास्त्र या वास्तु के आधार पर मकान बनाने के मात्र से ही हम सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम इनके सुख शांति प्राप्त हो जाएगा? लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि जिनका मकान वास्तुशास्त्र के आधार पर बना घर है उनका सुख शांति बना रहता है। जैसे रावण का महल था, यह महल शिव जी के थे। शिव जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने इसे बनाए थे, इसलिए इस महल में जब तक रावण रहा उनका बाल भी बांका ना हुआ। पर हनुमान जी जब गए उस महल में आग लगा दिए, तब रावण की परिस्थिति बिगड़ने लगी। परंतु कुछ शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं जो कफ और पित्त बात से होता है। उसी प्रकार से ज्योतिषियों द्वारा ग्रह की गति को सुख दुख, फायदा नुकसान का एकमात्र कारण मानते हैं। इस प्रकार से तांत्रिक सुख दुख, लाभ हानि का कारण, भूत प्रेत का बाधाओं के कारण ये ऋषि मुनि मानते हैं। इन्हीं को समझते हुए वास्तुशास्त्र के बारे में भी समझनी चाहिए। कई बार तो ऐसे देखने में आता है कि जिसे वास्तुशास्त्र का जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है उनका मकान भी वास्तु के आधार पर बन जाता है, क्योंकि सभी परिस्थितियाँ उसी के अनुकूल मिलती चली जाती है। लेकिन इससे यह आश्चर्य नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दें। लेकिन जब मनुष्य अपने निवास के लिए ईंट पत्थर इत्यादि के गृह का निर्माण करता है तब उस गृह में वास्तुशास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन में जाने पर उत्तर और दक्षिण तो वही रहते हैं,
पर पूर्व और पश्चिम में अंतर पड़ जाते हैं। इसलिए ठीक दिशा या ज्ञान करने के लिए कंपास की सहायता लेनी चाहिए। इस यंत्र की 360 डिग्री होती है, अतः दिशा का ठीक ज्ञान करने के लिए डिग्री को देखना बहुत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र क्या है, इन वीडियो से आपको इनका पता तो चल ही गया होगा, नहीं तो उनके उल्टे परिणाम जरूर मिलते हैं। आप इन्हीं के विचारों को रखते हुए अपने वास्तु के अनुसार घर जरूर बनवाएं।